स्वागत है आप सभी का मैथ्स एंड इंग्लिश की यूट्यूब चैनल पर। हम मेंसुरेशन का पार्ट 2 है, ये मेंसुरेशन की सीरीज़ कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। और आज के पार्ट में हम सीखेंगे समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। ठीक है, एरिया, परिमाप, ऊंचाई और भी जितनी चीज़ें हैं, इन रेडियस, एक्स रेडियस, सारी की सारी। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में किया था कि किसी भी प्रकार के त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से निकालते हैं ना। आप इस फॉर्मूले से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको अंडर रूट सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है या कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, डायरेक्ट फार्मूला चाहते हैं, तो समबाहु त्रिभुज का एक अलग फार्मूला होता है। ठीक है, और वो फार्मूला कहाँ से आता है, देखिए पहले हम डिराइव करते हैं। देखिए, ये एक समबाहु त्रिभुज हमने मान लिया। अगर हम नाम दे दें तो ए, बी, सी, इसको दे दें हम ए, इसको दे दें ए, और इसको भी दे दें ए। ठीक है ना। अगर हम इसके पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। पेरीमीटर को 2s से दिखाते हैं। a प्लस ए कितना हो गया, 3a। और अगर हम सेमी पेरीमीटर की बात करें, s बराबर क्या होता है, 3a/2। ठीक है, ये आपको पता चल गया। और हम जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते थे, देखिए अंडर रूट एस क्या है हमारे पास, 3a/2, और s माइनस ए, मतलब 3a/2 में से जब आप a घटाएंगे तो कितना बचेगा। देखिए 3a/2 में से a घटाना है, 2 लासा ऊपर 3a। ठीक है, 2 लासा, 1 मिनट इधर देख लेते हैं हम। 2 लासा, ये 3a हो जाएगा, माइनस 2a, कितना बचेगा, 3a माइनस 2a, a बचेगा a/2। ठीक है, जब हम दूसरी साइड घटाएंगे 3a/2 माइनस a, फिर से a/2। ठीक है, और फिर से a/2। क्यों, क्योंकि s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और यहाँ a b c सभी के मान क्या हैं, a हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये एक पेयर बना देगा a/2, तो a/2 बाहर, ये a/2 और ये a/2 एक पेयर बना देगा, लेकिन अंडर रूट 3 अंदर रह जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 3/4 a²। यह आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो हम यूज़ करेंगे आज। ठीक है, कैसे आया आपको पता चल गया। एक बार मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखिए डेल्टा बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 3/4 a²। ठीक है, जहाँ a क्या है, हमारी साइड है, भुजा है। तो सॉल्व करें। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 36 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 और a² भुजा कितनी दे रखी है, 36, और स्क्वायर को क्या लिखते हैं, 36 गुणा 36। अगर हम 4 से काटें तो 4 नेम 36, और 36 नामा क्या हो जाएगा, 324। 324 हो जाएगा ना, 36 नहीं 360, माइनस 36 करेंगे तो 324, और √3 ऊपर है। ये क्या हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, 324 ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है हमारा। तो आप समझ गए ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट 3/4 a²। अगर आप इस क्वेश्चन को अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, और सेम उत्तर आएगा हमारा। ठीक है, आप उससे करके देख लीजिएगा अगर आपको लगता है तो, लेकिन मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ पढ़ रहे हैं केवल और केवल समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ नई बातें जानेंगे। ठीक है, उसके लिए आप पहली वीडियो देख सकते हैं, हमारी जो पहली है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है। अगर हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, देखिए ये बनेगा ए बी सी, कितनी है 24, कितनी है 24, कितनी है 24। ठीक है, और क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4 गुणा a²। a² मतलब
24 का स्क्वायर, देखिए √3/4 गुणा 24 गुणा 24, यही होगा ना। 4 से काटिए, देखिए 4 छंग 24, 24 छक्का 144 और 144 √3 आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर आपको फॉर्मूले पता है मेंसुरेशन में तो आपको किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं आनी है, ये मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ। और जितने भी कॉन्सेप्चुअल सवाल होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जैसे कि पिछली वीडियो की बात करें तो पिछली वीडियो का जो लास्ट सवाल था वो थोड़ा सा अच्छा था, आपको करना चाहिए वो बार बार। अगला सवाल देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। थोड़ा सा बढ़ा दिया है सवाल के लिए और कुछ नहीं है। देखिए ये ए बी सी, पहले सवाल में भुजा दी थी लेकिन यहाँ परिमाप दे रखा है, तो आपको ये देखना होगा कि भुजा दे रखी है या परिमाप दे रखा है। अगर हम ए माने तो ए हो जाएगा, हर साइड ए हो जाएगी। समबाहु त्रिभुज मतलब समबाहु, हर भुजा, समबाहु मानी भुजा, हर भुजा क्या है, सम है, उसकी समान है। अगर ए परिमाप निकालें तो क्या हो जाएगा, देखिए परिमाप बराबर हर भुजा का योग, ए प्लस ए प्लस ए, पहली वीडियो में बताया था मैंने परिमाप क्या होता है। और दे क्या रखा है आपके लिए, 36, ठीक है। मतलब ए प्लस ए कितना हो गया, 3a, और 3a क्या हो गया, 36। ए बराबर क्या आ जाएगा आपका, 12। और यही तो आपकी साइड होती है, यही तो भुजा होती है ना ए। तो अगर क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, √3/4 गुणा ए स्क्वायर, ए कितना, 12 गुणा 12, 4 से काटिए, देखिए 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 √3। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर डी का मान है नॉट, नॉट मतलब नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन होगा, मैंने एक पैटर्न पे दो सवाल लिए हैं शायद। देखिए एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई बतानी है और उसका क्षेत्रफल बताना है। ऊंचाई की बात आई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, तो देखिए ऊंचाई मैं बताता हूँ। कल मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे क्षेत्रफल के, √3/4 ए स्क्वायर, ये हमने आज निकाला। और कल मैंने क्या बताया था, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही बताया था ना। अगर हम समबाहु त्रिभुज बनाएं तो ये बनेगा, आधार ए हो गया, ये हो गया, ये भी ये हो गया, हर साइड ए हो गई, यही तो ऊंचाई होगी इसकी। ऊंचाई को हम h मान लेते हैं। देखिए √3/4 ए स्क्वायर बराबर 1/2 गुणा आधार कितना है आपका ए, ऊंचाई हमने h मान रखी है, 2 से काटें तो कितना जाएगा, 2 दूनी 4, ए से एक कट जाएगा, h बराबर क्या बचेगा आपका, इधर देखिए √3 बचा, बटे में 2 बचा और बचा ए, तो आपकी हाइट क्या आ गई, h बराबर √3/2 ए। इतनी बात क्लियर है, हाइट पता चल गई आपके लिए। देखिए अब क्वेश्चन करते हैं। √3/4 हाइट क्या होती है, h बराबर √3/2 इंटू ए, और आपको ए नहीं दे रखा है, आपको दे रखा है 3a। क्यों, क्योंकि परिमाप है। परिमाप क्या होता है, 3a, भाई तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो 3a, और 3a कितना है, 24, और जब a कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24। इतनी बात क्लियर। हम हाइट पूछ रहे हैं तो हाइट कितनी हो जाएगी, h बराबर √3/2 इंटू 8, 2 से काटिए, 2 चौक 8, 4 √3 आंसर। मतलब हाइट 4 √3 आई है, क्षेत्रफल आपको अभी निकालना है, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा ए स्क्वायर, ए क्या आया है आपका 8 गुणा 8, 4 से काटी, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 √3, ऐसे ही कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो गया हमारा सही। अगर 16 √3 नहीं आता तो हम ऑप्शन नंबर डी मार्क कर सकते थे, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए एरिया, क्षेत्रफल परिमाप ऊंचाई, इन्हीं चीज़ों में हमें घूमना है बस। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पर, और खुद से सॉल्व कीजिए अगर कर सकते हैं तो। देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 8 √3 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। कैसे बता सकते हैं, या तो ए निकाल लीजिए आप, h बराबर क्या है, 8 √3 बराबर क्या, और h क्या होती है, √3/2 ए होती है,
और इन्होंने क्या दे रखा है 8 रूट 3 से रूट 3 काट दें, ए आ जाएगा हमारे पास 16, ए 16 आ जाएगा ना। अब आप रूट 3/4 ए स्क्वायर से एरिया निकाल सकते हैं। पहला केस तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा केस क्या है, देखिए हम ऊंचाई में ही फॉर्मूला बना लेते हैं अपना। ऊंचाई में ही अगर हम फॉर्मूला बना लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। कैसे बनाएंगे, देखिए मैंने कहा रूट 3/2 ये आपकी ऊंचाई होती है h, तो यहाँ से a कितना हो जाएगा, देखिए 2 की गुणा h से हो जाएगी 2h/√3, कैंची गुणा हो जाएगी ना, कैंची गुणा तो आती होगी आपको। a बराबर क्या हो जाएगा 2h/√3, और क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुणा a स्क्वायर। a क्या है 2h/√3 और क्या है 2h/√3। देखिए एक √3 से एक √3 कैंसिल, 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास h²/√3। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ऊंचाई दे रखी है अगर तब आपको a निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप h²/√3 कीजिएगा, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम इसका एरिया निकालते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, h² मतलब 8√3 गुणा 8√3 और /√3। क्यों, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है h² /√3। √3 से √3 काट दें, कितना आ जाएगा आपका 8×8 64√3 आंसर, ठीक है। चाहे √3/4 a स्क्वायर से निकालिए, चाहे h²/√3 से निकालिए, कैसे भी करिएगा आपको आंसर से मतलब है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है देखिए एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए एक तो हम तुरंत लगा सकते हैं डेल्टा बराबर h²/√3। अगर हम h² की बात करें तो 48 गुणा 48/√3, ठीक है। √3 से काटेंगे, देखिए 48 को क्या लिखते हैं हम 48 गुणा 16 गुणा 3 लिखते हैं /√3। अच्छा 16 की गुणा 48 से कीजिए, क्या जाएगा 16×8 128, एक ही ऑप्शन में लास्ट में 8 है, हो सकता है नन ऑफ दीज हो, लेकिन आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 16×8 128 हासिल 12, 16×4 64 और 12 76, तो 768 आ गया, ठीक है। और √3 से जब 3 को काटेंगे तो √3 तो बचेगा ना ऊपर, तो 768 √3 आंसर। क्लियर इतनी बात। और अगर आपको बेसिक से निकालना है ए निकाल करके, वो मान लीजिए आपसे त्रिभुज की पूछ लेता भुजा ऊंचाई दे करके, तब आप क्या करते, √3/2 हाइट होती है और आपको हाइट दे रखी है 48, ठीक। √3 से काटेंगे क्या आ जाएगा 16√3 और ए क्या आ जाएगा आपके पास 32√3। क्लियर हुआ इतनी बात। और जब एरिया निकालेंगे, एरिया क्या होता है √3/4 a² मतलब 32√3 और 32√3, 4 से काटी 4×8 32, क्या जाएगा देखिए √3 और √3 मिलकर के 3 बना लेंगे। ये √3 हमने ऐसे ही रखा, ये वाला, ये 8 ऐसे हो गया, और √3 गुणा 3 क्या हो गया 3, और 32 की जब 3 से गुणा होगी तो 32 3 96, ठीक। फिर से गुणा कर लीजिए, देखिए √3 8 संग 48 हासिल 4 8 9 72 और 4 76, 768 √3, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, समबाहु त्रिभुज में लगभग हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछ लिया आपसे एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है और आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया और परिमाप पूछ लिया। परिमाप निकालने के लिए आपको भुजा निकालनी ही पड़ेगी, क्लियर है ना इतनी बात। तो अगर हम भुजा निकालें तो भुजा क्या होती है, देखिए ऊंचाई क्या होती है √3/2 इंटू ए, यही तो ऊंचाई होती है, मतलब √3/2 इंटू ए, और ऊंचाई क्या दे रखी है आपके लिए 15√3। √3 से √3 खत्म क्योंकि बराबर लगा हुआ है, और ए बराबर क्या हो जाएगा 2 की गुणा ऊपर 15 से 15 दूनी 30, और परिमाप क्या होता है समबाहु त्रिभुज का 3a। क्यों, क्योंकि हर भुजा क्या होती है बराबर, ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30, 30 3 90, मतलब ऑप्शन नंबर ए कैंसिल, ऑप्शन नंबर डी कैंसिल, वुड बी द आंसर बी एंड सी। लेकिन कौन सा होगा ये देखते हैं। आपको ए पता चल गया, क्षेत्रफल के लिए √3/4 a² लगाइए अगर इच्छा है तो, नहीं लगाना चाहते हैं तो h² /√3 भी होता है, h² /√3 लगाइए। देखिए
एच स्क्वायर लगाइए 15√3 गुणा 15√3 और बटे √3। √3 से एक √3 काट दें, 15 की गुणा 15 से क्या हो जाएगी 225 और √3 ऐसे ही आ जाएगा, मतलब 225 √3 आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। समझ गए इतनी बात? देखिए जितने भी सवाल करा रहा हूँ आप हर टाइप का एक सवाल फेयर में नोट कर लें, बिल्कुल बेसिक से आइए। मेंसुरेशन हम बेसिक से ही करेंगे पहले, कम से कम जितने दिन पॉसिबल होगा, हाई लेवल बाद में आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 24√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी अंतर त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या बताइए। ऐसे क्वेश्चंस यूपी टेट और सुपर टेट में शायद अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, बस एक फॉर्मूला होता है छोटा सा और वही आपको याद रखना है। अंतर त्रिज्या का मतलब क्या है? देखिए एक समबाहु त्रिभुज है और उसके अंदर अगर हम कोई ऐसा वृत्त बनाएं जो उसकी हर भुजा को टच करे, तो जो उस वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो अंतर त्रिज्या होती है। और अंतर त्रिज्या क्या होती है? भुजा बटे 2√3, इतना आपको याद रखना है। ठीक, और एक त्रिभुज है समबाहु, अगर उस त्रिभुज के हर शीर्ष को एक वृत्त टच करता है तो उस जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो कैपिटल आर होती है, जिसे हम बाह्य वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। और ये कितनी होती है? भुजा बटे √3। इतनी बात क्लियर है? दोनों फॉर्मूले आपको याद हो गए? ठीक है ना? और देखिए अगर हम कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का रेशो निकालें, जैसे बाह्य त्रिज्या बटे स्मॉलर त्रिज्या इन रेडियस, तो ये क्या है? a बटे √3 और ये क्या है? a बटे 2√3। देखिए सॉल्व कीजिए, a बटे √3 गुणा 2√3 बटे a, 2√3 से 2√3 कैंसिल, a से a कैंसिल, क्या बचा आपका 2 बटे 1। मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो क्या हुआ? 2:1। अगर ये 2x है आपकी, तो ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी? x। इतना आपको याद रखना है बस। ठीक, ये आपका इन रेडियस और एक्स रेडियस का कॉन्सेप्ट है, इसके अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इन्होंने पूछा है इसकी इन रेडियस और एक्स रेडियस बताइए, अंतर त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या बताइए। अंतर त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? r बराबर a अपॉन 2√3 और बाह्य त्रिज्या क्या होती है? r बराबर a अपॉन √3। a कितना यहाँ पर? 24√3, डिवाइडेड कीजिए 2√3 से, और r क्या हो जाएगा? कैपिटल 24√3 डिवाइडेड बाई √3। तो ये क्या आ गया? 24 कैपिटल R, और ये क्या आ गया? √3 से √3 कैंसिल, 2 12 दूनी 24, मतलब 12,24 आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए आपको इतना बात याद रखनी पड़ेगी, समबाहु त्रिभुज में सब कुछ इसी से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर कोई और कॉन्सेप्ट इसका बचा है तो। देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चन SSC CGL में ही पूछा गया है, CHSL में पूछा गया है, ना तो यूपी DLED में आया है, ना यूपी टेट में आया है, ना ही आपका सुपर टेट में आया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है? देखिए क्वेश्चंस का बेसिक अगर आप जाने तो बेसिक में बता दूंगा, नहीं तो आप फॉर्मूला ही याद कर लीजिए सिर्फ। ठीक है, बेसिक क्या होता है? देखिए एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज, एक बिंदु है, इस बिंदु से इस पर लंब डाला, इस बिंदु से इस पर लंब डाला, इस बिंदु से इस पर लंब डाला, इसकी लेंथ P1 है, इसकी लेंथ P2 है, इसकी लेंथ P3 है। ठीक है, तो वो पूछता है आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए या त्रिभुज की भुजा बताइए। भुजा निकाल लिया आपने तो क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। और भुजा कैसे निकालते हैं? देखिए भुजा निकालते हैं हम P1 प्लस P2 प्लस P3। इतनी बात क्लियर है? गुणा कर देते हैं हम 2 बटे √3। ये होती है आपकी भुजा की लंबाई। कैसे आया? अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर कभी बताऊंगा, जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम, अभी सिर्फ सीख रहे हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, वीडियो ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी, नहीं तो थोड़ा डेरिवेशन अच्छा खासा है और शायद काफ़ी लोगों को समझ में भी कम आता है। आप यही याद कर लीजिए। ये क्या कह रहे हैं? देखिए समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई क्रमशः 12√3, 8√3 और 15√3 है। तो क्या पूछा है आपसे? त्रिभुज की भुजा पूछी है। भुजा क्या हो जाएगी? a बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 ब्रैकेट बंद और क्या 2 बटे √3।
देखिए जोड़िए 12 और 8 20 और 15 35√3। जब आप P1 P2 P3 को जोड़ देंगे तो 35√3 और डिवाइडेड करेंगे 2/√3। √3 से √3 कैंसिल और 35 दूनी 70 हो गई आपकी त्रिभुज की भुजा। क्षेत्रफल पूछता तो आप क्षेत्रफल बता सकते थे कैसे, √3/4 से। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर कर दें अगर आपको लगता है कोई सीखना चाहे तो। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक विषमबाहु त्रिभुज और एक समद्विबाहु त्रिभुज से मिले जुले क्वेश्चंस। ठीक है।